नमस्ते, मेरा नाम है आनंद आर्य। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम योगा करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें? तो आज उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ और आने वाले टाइम में इस योगा की सीरीज़ के लिए मैं 8-10 वीडियो और बनाऊँगा कि जो बिगिनर्स हैं, जो योगा में अपना कदम रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप योगा आपके दिमाग में योगा करने के लिए रुचि बढ़ी और आप योगा सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप योगा करना चाहते हैं, तो योग और योगा में अंतर समझें। योग अलग शब्द है और योगा अलग शब्द है। योगा करके हम अपने शरीर और मन दोनों को स्थिर करते हैं और उसे शांत करते हैं। अपने शरीर को लचीला बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाने के साथ-साथ शरीर की मोबिलिटी पे भी काम करते हैं और जहाँ पर योग, योग का एक व्यापक रूप है, इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहले योगा के लिए एक आप उचित समय ढूँढें या उचित समय देखें। यदि आप ऑफ़िस में वर्क करते हैं, यदि आप घर पर रहते हैं, तो दोनों का समय डिफ़रेंट हो सकता है। बहुत सारे लोगों की शाम की या रात की शिफ्ट भी होती है, बहुत सारे लोगों की दिन की शिफ्ट भी होती है। तो योगा करने का सबसे पहला स्टेप है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 6 बजे या 7 बजे तक के बीच में योगा की शुरुआत कर दें। और बिगिनर्स को चाहिए कि योगा करने से पहले वे अपने पेट को अच्छी तरह से साफ करें। आजकल कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा आम और कॉमन हो गई है और कॉन्स्टिपेशन यदि आपको रहेगा और आप योगा लंबे समय तक करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोलता कि जिनके कॉन्स्टिपेशन रहता है वो योगा करें ही ना। कम से कम ना करने से बढ़िया है कि स्टार्टिंग करें। लेकिन यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पहले अ, अच्छी तरह से आहार और विहार करके यानी कि अच्छा आहार लेके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें। यदि आप कॉन्स्टिपेशन आहार से अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आप अविपत्तिकर चूर्ण खा सकते हैं, लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या फिर त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ दिन आप इसे रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ लें, जिससे आपका धीरे-धीरे कॉन्स्टिपेशन शांत हो जाएगा और आपका जब कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा, आपका पेट अच्छी तरह से साफ होने लगेगा, तो आप योगा भी अच्छी तरह से कर पाएँगे। इसके बाद अच्छी तरह से फ्रेश वगैरह होके आप थोड़ी देर टहलें, थोड़ा रनिंग करें, थोड़ा वॉकिंग करें, अपने आप को गर्म करें, अपनी बॉडी को अच्छी तरह से गर्म करें ताकि आपकी बॉडी वर्कआउट करने के लिए एक्टिव हो जाए। उसके बाद आप करें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो कि मैं जैसा बताता हूँ अपनी हर वीडियो में अक्सर कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम योगा या वर्कआउट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम यदि आप करते हैं, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से वर्कआउट करने के लिए एक्टिव हो जाती है और आपको इंजरी के चांस भी नहीं होते। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की वीडियो मैंने अपने पुराने यूट्यूब की वीडियोज़ में डाल रखी हैं, तो आप उसे अच्छी तरह से एक बार देख लें। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद बारी आती है आसनों की। तो यदि आप बिगिनर हैं, आप यंग हैं और यदि आप ओल्ड हैं, तो दोनों के लिए हम अलग-अलग आसनों का प्रयोग करते हैं। यदि आप यंग हैं, तो बैकवर्ड बेंडिंग वाले कुछ आसनों को सबसे पहले करें, उसके साथ में कुछ आसन फॉरवर्ड बेंडिंग के करें। जैसे कि आप बैकवर्ड बेंडिंग में कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है भुजंगासन। भुजंगासन के आप 2-3 प्रकार करें। उसके बाद में आप ईज़िली सेतु बंधासन को कर पाएँगे, सेतु बंधासन करें और आप शलभासन करें। है ना? ये 2-3 आसन ऐसे हैं इनके आप 2-3 प्रकार कर लें। उसके बाद में फॉरवर्ड बेंडिंग की बात आती है तो यहाँ पे आप शशांक आसन, बालक आसन, अधोमुख श्वानासन या पर्वतासन भी कर सकते हैं। उसके साथ ही कुछ ट्विस्टिंग वाले आसन कर लें जैसे मत्स्यासन, अर्ध मत्स्येंद्रियासन आदि-आदि। इन आसनों को करने के बाद कुछ समय निकाल लें आप प्राणायाम के लिए 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा। और प्राणायाम को करने की क्रिया से पहले आप करें 5 से 10 मिनट कपालभाति, जिससे आपका कपाल है, जो आपकी नाक है, वो अच्छी तरह से खुल जाएगी। जैसे बहुत सारे लोगों को साइनस की परेशानी रहती है, बहुत सारे लोगों को जुकाम आदि की परेशानी रहती है, तो जब आप कपालभाति करेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी ये परेशानी भी ठीक हो जाएगी। कपालभाति करने के बाद कुछ देर आप करें डीप ब्रीथिंग या भस्त्रिका। इसके भी आप 5 या 10 मिनट की अभ्यास कर लें। उसके बाद में यदि आप चाहें तो कुछ देर अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम करने के बाद आप 3 से 7 बार कर सकते हैं ओम का उच्चारण। ओम अपने आप में एक व्यापक ध्वनि है। तो ये था
आपका स्टार्टिंग का फेज़ कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करें। आप धीरे-धीरे इन आसनों को करना चालू करें, इन प्राणायामों को करना चालू करें। उसके बाद में मैं हर दूसरे-तीसरे दिन बिगिनर के लिए कौन-कौन से आसन और ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और भी आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं कि न शाम को हम कर सकते हैं या नहीं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं या नहीं, इनको भी धीरे-धीरे लूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली किसी वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।